देखिएगा, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ओके, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा जो होगा आपका वो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं दैट इज द IV कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में कैसा कर्व प्राप्त होगा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि I1 वर्सेस V1, गॉट इट, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि I2 वर्सेस V2, गॉट इट। अब यहाँ पे I1 वर्सेस V1 जब हम लोग बात करेंगे उस समय हम लोग जो है आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही ड्रॉ किया है। और जब हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम लोग इनपुट करंट को कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि बाय एज्यूमिंग द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, if we have to draw the curve between input current and input voltage, then that is called input characteristics। आउटपुट वोल्टेज यानी कि 2 को हम लोग आउटपुट लिए हैं और 1 को लिए हैं इनपुट, तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट यानी कि V2 कांस्टेंट, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि I1 को V1 के रेस्पेक्ट में कर्व ड्रॉ करना, कब, जब V2 कांस्टेंट है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि 2 यानी कि I2 वर्सेस V2, यानी कि करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट का नेचर जब हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा तब, जब कब हम लोग ड्रॉ करेंगे, जब इनपुट करंट हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर है? तो ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब ये सोचो कि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बात कर ली है ना, कॉन्फ़िगरेशन बात कर ली, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अब आपको याद होना चाहिए, सो सिंपल। ओके, इट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स and it is the output characteristics। ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दीजिए, याद करना आपको जरूरी है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि I1 वर्सेस V1, जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, क्या हुआ? ओके, तो हम यहाँ पे जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं सिंपल, तो जब हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहे हैं, तो बेस कॉमन हमारा, बेस करंट यहाँ पे इनपुट क्या होगा, एमीटर, आउटपुट क्या होगा, कलेक्टर। तो यहाँ पे ये करंट इनपुट, ओके, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज क्या होगा ई और बी के रिस्पेक्ट में, वी बी, और V2 क्या होगा आपका, V2 इक्वल टू V सी पी। क्लियर है? यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स I1, इसमें I1 इक्वल टू I है, अब V1 इक्वल टू VB है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि I2 इक्वल टू IC है, अब V2 इक्वल टू VCB है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि IE वर्सेस VEB, कब, जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट। क्लियर? टेल मी। ओके, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे आगे, है ना, कर्व भी ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग ये जान ले कि इनपुट कर्व हम लोग किसके किसके बीच में ड्रॉ करेंगे, और ये एक जनरल रूल है, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ इस तरह से, है ना। आप कोई भी बुक देखेंगे जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से कहीं नहीं लिखा हुआ। ओके, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक I2 वर्सेस V2, I2 IC वर्सेस VCB, कब, I1 कांस्टेंट, I1 मतलब हट, IE कांस्टेंट। क्लियर? ये हो गया आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।
आपको किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है ये याद हो गया आप लोग को? नहीं? ना, आपको बस टर्मिनल याद रखना है, एक दो बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इमीटर कॉमन। ओके, इमीटर आपका कॉमन है ना। जब इमीटर कॉमन है तो बेस आपका क्या होगा? इनपुट, और कलेक्टर क्या होगा? आउटपुट। तो बेस इनपुट, तो करंट आपका इनपुट बेस करंट। ओके, इनपुट वोल्टेज क्या होगा? बी और ई के रिस्पेक्ट में वीबी, और वोल्टेज क्या हो जाएगा? वीसी, और ये तो कलेक्टर करंट रह ही गया। क्लियर है? अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि I1 वर्सेस V1, यानी कि IB वर्सेस VB। कब? जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो। VC हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि IC वर्सेस व्हाट? VCE। कब? जो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या हो? कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, दिस इज द वे। नाउ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन ये कलेक्टर हो गया। ओके, तो कलेक्टर जब कॉमन रहेगा तो बेस इनपुट रहेगा, लेकिन आपका आउटपुट नोड क्या रहेगा? इमीटर। ठीक है, इमीटर हो गया। तो इमीटर और कलेक्टर के बीच में वोल्टेज VEC, बेस और कलेक्टर के बीच में वोल्टेज VBC, सेम थिंग। क्लियर? अब हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि IB वर्सेस VBC। कब? जब आउटपुट वोल्टेज VEC हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि IE वर्सेस VEC। कब? जब इनपुट करंट हमारा कांस्टेंट। ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको नीचे दिखाया मैंने, है ना। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। सर सर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर का डायरेक्शन वही है, इमीटर करंट का डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ना वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये आई हो गया, ये आई बी है, ये आई सी है, ये आपका जो है इसको आप उल्टा कर दो। आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और कि आपका एनपी है कि पीएनपी है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बट ये मेंटेन होना चाहिए आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। क्लियर? तो डायरेक्शन पे भी हम लोग जोड़ नहीं दे रहे हैं, डायरेक्शन पे जोड़ देंगे आगे जब हम लोग सर्किट बनाएंगे तब। ओके ओके सर। ओके।